जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा लेकर आए हैं। भक्तजनों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो कि माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आप सभी भक्तजनों पर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का जय स्वरूप परम शांति और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें जय कमल, धनुष, बाण, खंडक, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शास्त्र धारण करती है। मां चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रतन जडित मुकुट विराजमान है। मां चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक और परलोक दोनों में परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नामक के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों जाने श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, बाजू और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को अस्त्र शास्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने मां को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब मां चंद्रघंटा अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। मां चंद्रघंटा का रूप इतना विशाल था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अंततः डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए और कितने ही डर कर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब मां चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा की। आकाश में दुंदुभी बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। दोस्तों, अब सुनते हैं नवरात्रि में सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कोई कमी ना थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी के जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया।
सब ने राजा से एक ही बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां खुशियां आएगी। यह भगवती देवी की भक्तिन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। पंडित पांतों से उसकी भी कुंडली बनवाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो पंडित जनों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने पंडितों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। पंडितों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मी था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मी बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुक्मी ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली है। ऐसे खराब कर्म किए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उन शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रुक्मी देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से जग में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ, पाप होगा। फिर पंडितों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने पंडितों ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक ने उसे बाहर निकाल लिया।
उसकी कोई संतान ना थी, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक्मी नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्मी का विवाह कर दिया। रुक्मी की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद रुक्मी की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी जगह रुक्मी वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्मी ने बोला कि मैं तो अवाग्य हूँ, इसीलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णवी की पूजा करने का पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्मी माँ वैष्णवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी के पूजन और जागरण करवाएगी। तो प्रिय भक्तजनों, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मी उसकी देखभाल में और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और फिर एक दिन उस बच्चे को जाने माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्मी अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुक्मी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्मी को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्मिणी ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्मी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे जो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में जागरण करवा देते हैं। रुक्मी कहती है, मुझे पता है कि मैं चम्यारी हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्मी अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है। रुक्मी की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्मी जब पंडित के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी अंगुली काट लेती है, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना करने से कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्मी के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाती है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलती है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती है तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए।
फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सब के सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। जय बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देते हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाता है। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली कि हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसीलिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। जय सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो आती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो जाते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया है। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मी तीनों अपने मनुष्य जोड़ने से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय माता दी। तो दोस्तों, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना मत भूलिए। कृपया अपनी हाजिरी लगाकर जाइए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।